दोस्तों स्वागत है खूबसूरत मनाली लेह हाईवे पर। और आज का हमारा डेस्टिनेशन है बारालाचला पास। दोस्तों यह पास है लेह मनाली हाईवे पर और पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है। अगर आपका ड्रीम है लद्दाख घूमने का तो यह प्लेस आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ आप इस 8 किलोमीटर पास को देखना बिल्कुल ना भूलें। ये बहुत ही खूबसूरत पास है दोस्तों जितना बारालाचला पास खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत यह बारालाचला टू लेह लद्दाख का रास्ता है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मनाली से बारालाचला की जो दूरी है वो 144 किलोमीटर है और यहाँ से लेह की दूरी है 281 किलोमीटर। अगर आप चंडीगढ़ से आना चाहते हैं बारालाचला पास तो आपको 415 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। यह 9 से 10 घंटे की जर्नी है और यह जो बारालाचला पास आप क्रॉस करेंगे इसकी जो लंबाई है वो 8 किलोमीटर है दोस्तों मनाली लेह हाईवे पर बारालाचला जाते वक्त आपको यह लेक मिलेगी और ये पूरी तरह से जम गई है। पिछली रात बहुत बर्फबारी हुई जिसकी वजह से यह सूरज ताल जो है पूरी तरह से जम गई है। पिछले साल जब हम मई में आए थे तो ये बहुत ही खूबसूरत लेक दिखाई पड़ रहा था, पर अभी बर्फ की वजह से। स्वागत है दोस्तों आपका बारालाचला पास जो कि 16,000 फीट की ऊंचाई पर है और इस वक्त देख रहे हो काफ़ी हेवी स्नोफॉल हो रही है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ हैं। दोस्तों अब मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा जिसका आपको जानना बहुत ज़रूरी है और यह है इतिहास बारालाचला पास का। दोस्तों बारालाचला पास जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों में स्थित एक ऊंचा पर्वतीय दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। दोस्तों 4,890 मीटर यानी कि 16,040 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा लेह मनाली राजमार्ग का हिस्सा है और यहीं से पीर पंजाब, जांस्कर और हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के अद्भुत नज़ारे देखने मिलते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों सड़क के दोनों तरफ जमी बर्फ, सामने पहाड़ों पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ। इस जून के महीने में हर रोज यहाँ बर्फबारी हुई है दोस्तों। और यह भाग जो है भागा और यूनम नदियों के बीच जल विभावक का भी काम करता है और चंद्रा और भागा नदियों का उद्गम स्थल भी है दोस्तों। बारालाचला का इतिहास सदियों पुराना है। यह कभी स्पीति घाटी और लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने वाले प्राचीन व्यापार मार्ग का हिस्सा था। व्यापारी और यात्री ऊन, मसालों और कीमती पत्थरों जैसे सामानों का व्यापार करने के लिए कठोर मौसम और दुर्गम इलाकों का सामना करते हुए इस खतरनाक दर्रे से होकर ही गुजरते थे। आप सोच सकते हैं दोस्तों इस वक्त तो रोड्स बन गए हैं, बीआरओ ने इतनी अच्छी रोड्स बनाई है, उस वक्त कैसे लोग आते जाते होंगे। कई महीने ये रास्ते बंद रहते होंगे बर्फ की वजह से। और हिमालय के बर्फीले दुर्गम पहाड़ों में स्थित बारालाचला दरगाह एक ऐसी जगह है जो देखने में तो शांत लगती है लेकिन अपने अंदर एक गहरा राज छुपाए हुए है। यहाँ का तापमान आपकी रूह तक जमा देगा। जी हाँ दोस्तों, ठंडियों में यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही माइनस में जाता है। आप यहाँ आधे घंटे भी बाहर अपनी गाड़ी से बाहर निकल के ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, इतनी ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं। इस वक्त भी टेम्परेचर माइनस में है दोस्तों। ये ऐसी खूबसूरत जगह है और डरावनी भी है। बहुत कम लोग इस रास्ते से यात्रा करने की हिम्मत करते हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं कि खासकर लद्दाख की यात्रा पर वो कुछ भी देखते हैं और उसे उन्हें कभी नहीं भूलते। दोस्तों यह लेह मनाली हाईवे जो है ये बहुत ही खूबसूरत है। आपको जब आप मनाली से यहाँ आएंगे 144 किलोमीटर का जो ये रास्ता है मनाली से सोलंग और फिर अटल टनल होते हुए केलोंग होते हुए आप बारालाचला पास पहुंचेंगे। ये खूबसूरत जो जगह है ये एक लाइफ टाइम आपके लिए एक मेमोरी रह जाएगी और बहुत ही खूबसूरत है। जो लोग बाइक से जाते हैं लेह लद्दाख वो अपना एक लाइफ में यहाँ दोस्तों मनाली में
जिनको लेह लद्दाख जाना होता है बाई बाइक, कई तरह के बाइक्स और बुलेट्स आपको रेंट पे मिल जाते हैं। पर डे आई थिंक 1500-2000 जैसे बाइक्स आप लेंगे, मनाली में ही वो ले लेते हैं 10-12 दिनों के लिए। तो फिर वो मनाली से अपनी ये जो यात्रा है इस खूबसूरत रास्तों से तय करते हैं लेह लद्दाख के लिए। और लेह लद्दाख तकरीबन दोस्तों कुछ यहाँ से आई थिंक 280 और 300 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ, और लास्ट पेट्रोल पंप आई थिंक केलोंग के पास ठंडी करके कोई जगह है, वहीं पर है। उसके बाद 300-350 किलोमीटर तक आपको कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो ज़्यादातर जो बाइकर्स होते हैं अपने टंकी फुल करवा लेते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बारालाचला पास। खूबसूरत देख सकते हैं, काफ़ी स्नोफॉल हो रही है इस वक्त। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, पर हल्की फुल्की स्नो पड़ रही है और चारों तरफ एक फॉग सा छा गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। लोग डांस वेलकम टू बारालाचला। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है 16,040 फीट। और ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको देख रेख करती है, मेंटेन करती है इन रास्तों को। और बर्फ़ कभी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है तो इन रास्तों को जो साफ़ करने की जिम्मेदारी होती है वो BRO की होती है। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। पूरा चारों तरफ पहाड़ जो है वो बर्फ से ढका है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कितना खूबसूरत है इस वक्त। और लकीली हमें स्नोफॉल मिला और बीच बीच में स्नोफॉल हो रही फिर रुक रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं, स्टॉल के नाम पे कुछ नहीं, एक फूड वैन है। वहाँ पर आपको मोमोज, नूडल्स, चाइनीज और ये फास्ट फूड वगैरह मिलेगा, कॉफ़ी, चाय। बाकी आपको इन दर्रों पे कोई भी स्टॉल नहीं मिलेगा। जी हाँ, तो आई थिंक आपको केलोंग में ही खाना खा लेना है। केलोंग में आप रुक के वहाँ पर लंच या ब्रेकफास्ट करके फिर आप बारालाचला पास आ सकते हैं। और अपना 2 या 3 घंटे आप यहाँ टाइम स्पेंड करके, इतना काफ़ी है आई थिंक। अगर आप इतनी ठंड में 2 या 3 घंटे अगर बाहर आप एंजॉय कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, जैसा मैं कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त। और बहुत से लोग मनाली में अपना स्नो का जो वो मिलता है 200 रुपये में पहन के उसको खेलने के लिए, जिस ताकि कपड़े आपके भीगे नहीं। सॉक्स वगैरह कभी कभी वो बर्फ़ चली जाती है जूतों के अंदर तो सॉक्स भीग जाते हैं, तो वो मैंने नहीं लिया। बट ये देखिए दोस्तों, जो स्नो है वो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद, जैसे कि पैरों के निशान, मतलब सबसे पहले मैंने पैरों के निशान यहाँ रखे और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर तरफ एक वाइट वर्ल्ड दिख रहा है कि हर तरफ सिर्फ सफ़ेदी सफ़ेदी। और मुझे ये जो जगह है, जो ये मेरी ट्रिप थी, मुझे लाइफ टाइम याद रहेगी दोस्तों। 2 घंटे मैंने यहाँ स्पेंड किया और मुझे बहुत अच्छा लगा 2 घंटे। मुझे यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बट समय काफ़ी कम था। इवनिंग होते होते सबको यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि हमें वापस केलोंग और फिर मनाली जाना था। देख सकते हैं दोस्तों कितनी बर्फ पड़ी है। ये सुबह में और रात में कुछ ज़्यादा बर्फ पड़ी, बहुत ज़्यादा बर्फ, जिसकी वजह से यहाँ चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। कुछ दिनों पहले मौसम बहुत ख़राब हुआ था, बारिश हुई थी, तो जिसकी वजह से बर्फबारी हुई दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, द शिव ट्रैवल टेल्स को, और ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद। दोस्तों ये वीडियो जो है वो पिछले साल जब मैं मई में आया था उस वक्त स्नो नहीं पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि मुझे भी यह वीडियो शेयर करना चाहिए आप लोगों से। देखिए जब स्नो नहीं पड़ती फिर भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे कितनी बर्फ रहती है। बर्फ तो देखा जाए तो साल के 12 महीने आपको बर्फ मिलेगी यहाँ।
बट आप बहुत लकी रहे तो आपको स्नोफॉल भी मिल सकता है। और मैंने ऑब्जर्व किया है कि स्नोफॉल जो है मोस्टली ठंडियों में तो पड़ती ही पड़ती है, रास्ते बंद रहते हैं, बट जून महीने में अक्सर यहाँ पर बहुत जगहों पे जब बारिश होती है, मौसम खराब रहता है, तो यहाँ पर बर्फबारी होती है। पर मई के महीने में तो मैंने ऐसा नोटिस किया कि यहाँ स्नो नहीं पड़ती है। बट जब निचले इलाकों जैसे मनाली और कुल्लू में जब मई में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो लोग बारालाचला आना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री और कभी कभी माइनस में चला जाता है। दिन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, रात में तो मतलब माइनस में रहता ही है। और यहाँ लोग आते भी नहीं हैं शाम को, तो मोस्टली लोग सुबह सुबह यहाँ पहुँचते हैं 8 से 10 बजे, और 2-3 घंटे स्पेंड करने के बाद आई थिंक 2 या 3 बजे यहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो 2-3 घंटे में केलोंग और फिर मनाली, आप शाम होते होते मनाली पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों मोस्टली आपको यहाँ स्टे के लिए कुछ नहीं मिलेगा, खाने के लिए भी ज़्यादा कुछ अरेंजमेंट नहीं है। बस आप 1-2 घंटे एंजॉय करिए और फिर केलोंग, जिस्पा, जहाँ भी आपको स्टे है, कोकसर या मनाली कुल्लू, आप वहाँ दोपहर में जल्दी निकल के अपने होटल्स में जा सकते हैं। दोस्तों मई में पिछले साल जब बर्फ़ नहीं पड़ रही थी तब भी देखिए कितना स्नो था, और ये जमी बर्फ़ है। इस साल जितनी सफ़ेद नहीं है। देखिए ये वही सूरज ताल है जिसको जो मैंने वीडियो में दिखाया था, जो पूरी तरह से जम गई थी हेवी स्नोफॉल की वजह से। काफ़ी दिनों से स्नो पड़ रही थी तो यह लेक पूरी तरह से जम गई थी इस साल। बट ये पिछले साल का वीडियो है जो मैंने शूट किया था, और यह देखिए वही लेक है मई के महीने में। यह खूबसूरत सूरज ताल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर तो बर्फ है पर लेक नहीं जमी है। धन्यवाद दोस्तों।